मिटा देता हूँ, इतना बेकार टाइप से बन गया था। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, चलो पड़ोसी किसके बारे में बात करेंगे? पड़ोसी देश के बारे में। ये वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो एक बार, वो थोड़ी ना हो गया स्टोरेज फुल, नहीं हुआ। चलो देखो पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे। भारत में कितने पड़ोसी देश है भारत के? बोलो। चलो हम देखते हैं कितने, पता चल जाएगा। ठीक है, सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ठीक है, यहाँ से गुजरात से एक कटिंग बनाएंगे। ठीक है, और ये एक ऊपर से इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ से और एक नीचे से। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे, एक अलग से राज्य बना देंगे। ठीक है, एक यहाँ से, ध्यान से देखो ऐसे ही बनाना है ना। ठीक है, यहाँ से क्या है, सीमाओं के बारे में पता चलता है हमको कि कौन सा जगह, ठीक है, किससे मतलब कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कौन सा जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे भारत के कितने राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है बोलो? पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ क्या है बोलो? अफगानिस्तान। यहाँ क्या है बोलो? चीन, है ना। यहाँ क्या है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार, इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ क्या है? भारतीय। यहाँ क्या है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्ला। कितना होगा? 1 2 3 4 5, छठवा क्या यहाँ डाल दूँ? ये देखो नेपाल। और यहाँ क्या है? भूटान। ये कुल 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं? और नीचे श्रीलंका है, उसको भी जान रहे हैं हम लोग, लेकिन श्रीलंका भारत की सीमा से लगा हुआ नहीं है, वो समुद्री सीमा बनाता है। और समुद्री सीमा बनाने वाले सिर्फ श्रीलंका ही नहीं है, और भी दूसरे देश हैं, तो उनको हम छोड़ देंगे अभी। ठीक है, कुल 7 देश ऐसे हैं जो भारत की सीमा से, भारत से के सीमा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं बोलो? भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? देश कौन सा? बताओ कौन सा है? सबसे ज़्यादा सीमा, सर्वाधिक क्या बनाता है ये? सर्वाधिक सीमा बनाता है ये। कितना किलोमीटर? लगभग 4000 हाँ 4096.6। ठीक है, किलोमीटर का सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है बोलो? सबसे कम सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान। कितने का बनाता है? 106 किलोमीटर। कितना बोलो? 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। इसके बाद देखो, ये तो पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर में सीमा कौन बनाता है? चीन। तीसरे नंबर में कौन बनाता है? चौथे नंबर में कौन बनाता है? सोच के बोलो। म्यांमार। फिर नेपाल पहले कि म्यांमार पहले है? पक्का ना? ठीक। उसके बाद कौन बनाता है? फिर अफगानिस्तान। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जो पड़ोसी देश है और हमारे देश के बीच में एक सीमा है ना भाई, तो उन सीमाओं का नाम है। तो नाम को हम लोग सीमा बार बार आ रहा है, देखो भाई। ठीक है, क्या आ रहा है? सीमा बार बार आ रहा है। वैसे ही पाकिस्तान से एक आ गई है सीमा। ठीक है, और बार बार क्या आ रहा है? सीमा आ रहा है। तो अब आ रहा है तो क्या करेंगे? बाउंड्री। ठीक है, सीमा। चलो, तो उन सीमाओं का नाम हमको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आता है? डायरेक्ट आता है। तो पहले देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन कौन सी सीमाएं हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला सीमा क्या बोलो? LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दूसरा सीमा का नाम बताओ? ये जम्मू कश्मीर में से खींचा गया है। ठीक है, LOC। एक क्या है बोलो? एक रेड क्लिफ। चलो, रेड क्लिफ रेखा क्या है बोलो? जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो विभाजन की एक रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है। ये जो रेखा है ना रेड क्लिफ, वो इस तरह से गुजरात से, ठीक है, राजस्थान, और राजस्थान से लेकर पंजाब, और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, इस वाले पूरे क्षेत्र में खींचा गया है। और कौन सी रेखा है बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच में? सर्करिक रेखा, एक विवादित रेखा है। ठीक है, सर्करिक रेखा। और क्या रेखा है बोलो? और क्या है? 24 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, यहाँ से 24 डिग्री अक्षांश गया ना, जो भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। नेपाल बड़ा है, वही चीज़ मैं बोल रहा था, नेपाल ज़्यादा बड़ा है, म्यांमार कम क्षेत्रफल निर्धारित करता है। ठीक है, इसलिए मैं बोला वापस से देखो। ये रिवीजन क्लास है ना, उसके बावजूद भी तुमको कोई याद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सीक्वेंस लिख देता हूँ ना मैं। चलो यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा कौन सा है बोलो? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। तीसरे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पर कौन है? पाँचवें नंबर पर कौन है? ठीक है, छठवें नंबर पर कौन है? और सातवें नंबर पर कौन है? सीक्वेंस याद रखो, किलोमीटर में कम से कम इन दोनों को याद रखो। ठीक है, ये 34 है, ये 33 है, बट किलोमीटर में याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखो। ठीक है, चलो, तो 4 सीमा रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलो, भारत जब पाकिस्तान जब बना था, भारत से अलग होकर, तो उस समय बांग्लादेश भी बना था पूर्वी पाकिस्तान के तौर पे। तो यहाँ भी रेड क्लिफ रेखा यहाँ भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगहों में एक ही रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, 1947 में खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1947 में। ठीक है, चलो, इसके बाद बताओ, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब आते हैं अफगानिस्तान।
तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? ठीक है, तो बहुत पहले जब ब्रिटिश साम्राज्य था ना ये भारत, ठीक है, उस समय अफगानिस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि भारत वाले हिस्से में जो रेखा खींचा गया था, इस रेखा का नाम क्या है बताओगे कोई? डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। ठीक है, चूंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य में, तो पाकिस्तान से होते हुए रेखाएं खींची गई थी, इधर पाकिस्तान में, इधर से पूरा रेखा खींचा गया था अफगानिस्तान तक। ठीक है, तो वर्तमान में जो डुरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और भारत को अलग करती है, साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी अलग करती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे, अगर ऑप्शन में ये रहे क्वेश्चन के, क्या रहे ऑप्शन में कि डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है, अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया है तो वो भी सही है, अफगानिस्तान भारत दिया तो भी सही है। ठीक है, दोनों को दिमाग में रखना। इसके बाद चलते हैं चाइना के पास। किसके पास चलते हैं बोलो? चाइना, चीन और भारत के बीच में एक रेखा है, कौन सा? मैकमोहन। कौन सा है? मैकमोहन रेखा। कहाँ पर खींचा गया है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और क्या है? एक दूसरा डोगरा लद्दाख, ये लद्दाख पे सीमा खींचा गया है। ठीक है, तो शिमला नहीं, हाँ शिमला, ये डोगरा लद्दाख शिमला और लद्दाख के साइड में, और मैकमोहन तुम्हारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया पाकिस्तान की 4 रेखाएं, बांग्लादेश की 1 रेखा और अफगानिस्तान का 1 डुरंड रेखा, और चाइना का कौन सा है? ये 2, मैकमोहन और डोगरा लद्दाख। नेपाल और भारत के बीच में से कोई स्पेशल जो है सीमा नहीं है, ना ही भूटान और म्यांमार के बीच में है। हाँ, लेकिन म्यांमार और भारत के बीच में इस तरह से ना एक लंबी श्रृंखला है पहाड़ की, जिसको क्या, कौन सा पहाड़ बोलते हैं? इस पहाड़ का नाम क्या है? अरावली, अराकल की पहाड़। अरावली यहाँ कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, अराकल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलो? अराकल। नाम याद रखो भाई, पूछ देता है भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पहाड़ है, अगर पूछ दे तो अरावली की श्रृंखला, अरावली नहीं अराकल, इसकी अराकल की श्रृंखला बन जाएगा। ये हो गया पड़ोसी, क्या हो गया? पड़ोसी देश और उनके बीच खींची गई सीमाओं के नाम। ठीक है, बन जाएगा, बोलो। हाँ, कुछ पूछोगे? कुछ पूछोगे? पूछो जल्दी से। सर्किक रेखा एक विवादित रेखा है, इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर है? गुजरात वाले हिस्से में, क्योंकि गुजरात और ये वाला जो हिस्सा है ना गुजरात का, ठीक है, कच्छ का ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर ये रेखा खींचा गया है। ठीक है, ये विवादित रेखा है क्षेत्र को लेकर, उस क्षेत्र विशेष को लेकर। ठीक है, विवादित रेखा है। डुरंड रेखा तो बता दिया, मैकमोहन। ठीक है, ये बहुत पुराना रेखा है मैकमोहन। ठीक है, एक रेड क्लिफ रेखा हो गया। चलो, इतना हो गया, इतना समझ में आया? बोलो किसका आ रहा है? ठीक है, चलो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं भारत का जो स्थलीय सीमा है, कौन सी सीमा है बोलो? स्थलीय। और जो जलीय सीमा है, ठीक है, कौन सी सीमा है? जलीय। स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाइयों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसी में देख लेते हैं। देखो, बांग्लादेश साइड यहाँ पे है। हाँ, बांग्लादेश और भारत के बीच में से रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और इधर पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये पहले ही खींच दी गई थी, बाद में बांग्लादेश बना ना। ठीक है, चलो, तो भारत में क्या देख लेते हैं बोलो? स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा की लंबाई को देख लेते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा मतलब लैंड वाला एरिया, ठीक है, जमीन वाला एरिया जहाँ पर समुद्र नहीं है, वो कितना है? ठीक है, जैसे देखो यहाँ से समुद्र खत्म हो गया, इसके नीचे समुद्र है, यहाँ से समुद्र खत्म हुआ, कहाँ से? गुजरात के कच्छ के ऊपर वाले हिस्से से, गुजरात है ना, उसके ऊपर वाले हिस्से से, कच्छ से क्या हुआ? समुद्र सीमा खत्म हो गया। तो वहाँ से कौन सा सीमा शुरू हो गया? स्थलीय सीमा शुरू हो गया। तो यहाँ से ऐसा घूम के जाओगे पूरा का पूरा इस तरह से, जम्मू कश्मीर होते हुए तुम्हारा इधर नीचे आओगे, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ऐसे होते हुए पूरा गोल घूमोगे, सब स्थलीय सीमा है कि नहीं? पूरी स्थलीय सीमा। देखो बांग्लादेश घेर ली, ये भी एक स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी स्थलीय सीमा। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। ये पूरे स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है, ठीक, अगर किलोमीटर की हम बात करें तो कुल कितना किलोमीटर है बताओगे कोई? 15,200 किलोमीटर है। याद रखना, कितना बोलो? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। अब समुद्री सीमा की अगर मैं बात करूं, किसकी सीमा की बात करूं? समुद्री सीमा की अगर मैं बात करूं तो इसको 2 हिस्सों में चलो बांट लेते हैं। एक होगा तट वाला, समुद्री तट वाला सीमा, और एक होगा द्वीप वाला। कौन सा वाला? द्वीप वाला। जैसे देखो, ध्यान से समझना कि हमारा जो ये वाला क्षेत्र है, ये तो तटवर्ती क्षेत्र है ना भारत का, समुद्र का तटीय क्षेत्र है, तो ये एक अलग हो गया। ये चारों तरफ से समुद्र से नहीं घिरा है ना। लेकिन द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंडमान बोलता हूँ, लक्षद्वीप है ना, छोटा 36 द्वीप है लक्षद्वीप के, है ना, छोटे। तो ये सब द्वीप क्या है? समुद्र के चारों तरफ से, पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं द्वीप। ठीक है, ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ना, दक्षिण वाला, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जो 3 तरफ से घिरा रहता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं?
प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है समुद्री तटवर्ती सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तटवर्ती सीमा, समुद्री सीमा। और जो अंडमान निकोबार इधर है और इधर क्या है लक्षद्वीप है, वो क्या बनाते हैं? द्वीप। ये द्वीप है। तो द्वीप क्या करते हैं? चारों तरफ से समुद्र से घिरे रहते हैं ना पानी से, तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो तटीय वाला देखेंगे अगर हम लोग, तो तटीय समुद्र तट में स्थित जो है भारत के कुछ क्षेत्रों की जो लंबाई है उसको देखेंगे। प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? प्रायद्वीपीय वाला। तो इसकी जो कुल लंबाई कितनी है? समुद्र के तट की कुल लंबाई हाँ 6100। ठीक है, ये तटवर्ती वाला है। क्या वाला है? तटवर्ती। नहीं दिख रहा है ना, चलो दिखा देते हैं। 6100। और द्वीप, ये तो समुद्र तट हो गया। द्वीप का कितना है? 14-16। हाँ 14-16-6 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 14-16-6 किलोमीटर। और अगर देखो तो अलग अलग पूछे, तट का पूछे तो 6100, अगर द्वीपों के हिसाब से पूछे तो 14-16-6, और अगर कुल समुद्री सीमा पूछ दे, क्या पूछ दे बोलो? कुल पूछ दे, कुल। तो कुल बोलेगा तो दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो 75 क्या बन जाएगा? 75 हो जाएगा ना, 75-16-6 किलोमीटर। इतना किलोमीटर कुल समुद्री सीमा, क्या बोलो? कुल समुद्री सीमा बन जाएगा। तो इसको याद रखना है हमको। ठीक है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, स्थलीय सीमा हो गया और समुद्री सीमा हो गया। क्या रह गया? तटों के नाम। ठीक है, समुद्र के किनारे में जो प्रायद्वीपीय वाला जो क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र में ये तट है, किनारा है समुद्र का। ठीक है, और तट पर राज्य हैं, देखो बहुत सारे है कि नहीं है। तो तट पर स्थित राज्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तट पर स्थित राज्य जो समुद्र से सीमा बनाते हैं वो 6100 किलोमीटर है। और इन तटों में कौन कौन से राज्य हैं वो देखेंगे, और वो जो राज्य हैं उनके तटों के नाम क्या है। ठीक है, क्या देखेंगे? तटों के नाम को देखेंगे। नाम से भी प्रश्न आते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका फोटो खींचो, फिर नोट्स बनाते रहना। नोट्स तो बनाया होगा। ठीक है, बस क्या कर रहे हो? रिवीजन है। खींच लो फोटो, एक बार देख लेना, एक साथ आ जा रहा है सब कुछ। इसके बाद क्या देखेंगे? समुद्र प्रायद्वीपीय तटों के बारे में देखेंगे। ठीक है, कितने राज्य हैं और उनके तटों के नाम देखेंगे। दिखाओ मुझे, कहाँ है वो कॉपी जहाँ पर तुम लिखे हो इसको? कहाँ है तट वाला नाम? दिखाओ कहाँ है, जल्दी से दिखाओ, फटाफट करते हैं ना। कौन लिखा है? ये देखो, समुद्र तटीय क्षेत्र और उनके नाम। इसको मैं बताया था ना। ठीक है, चलो इसी को देखते हैं। ठीक है, अपना वो वाला जगह रख लो, इसको रख लो, कॉपी खोल लो अपना वाला। ठीक है, उसको रखे रहो, उसमें जो भी एक्स्ट्रा कुछ बता दिया उसको लिख लेना। ठीक है, इधर को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तटों के नाम देखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसमें कितने राज्य आते हैं? कितने राज्य आते हैं बोलो? देखो ये यहाँ से काट दो। ठीक है, ये तो नहीं दिख रहा है। तो ये गुजरात आ गया, ये गोवा आ गया, ये केरल आ गया, ये तमिल आ गया। ठीक है, एमपी तो नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ भी नहीं आएगा, ऐसे कटिंग बस बना रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया और ये। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा गुजरात, क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा आ जाएगा गोवा। क्या आ जाएगा बोलो? गोवा। क्या आ जाएगा बोलो? गोवा आ जाएगा। गोवा के बाद नीचे क्या आ जाएगा? ये कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के बाद क्या आ जाएगा? केरल। केरल के बाद क्या आ जाएगा? तमिल के बाद आंध्रा। आंध्रा के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हो गए जो समुद्र के तट में स्थित है, जो समुद्र के साथ सीमा बना रहे हैं? 9 है ना। गुजरात से लेकर ऐसे राउंड घूमोगे वेस्ट बंगाल तक, कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समुद्र के साथ सीमा। और इनकी कुल लंबाई अभी हमने क्या देखी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ भी सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। बोलो कौन कौन से हैं? 2 राज्य बोलो जो समुद्र के साथ भी सीमा बना रहे हैं और स्थलीय सीमा में भी। हाँ, गुजरात और वेस्ट बंगाल। गुजरात का कुछ हिस्सा देखो स्थलीय सीमा, जलीय सीमा है, कुछ स्थलीय है। वेस्ट बंगाल का कुछ जलीय है और कुछ स्थलीय है। तो 2 राज्य ऐसे जो जलीय भी है और स्थलीय भी है। ठीक है, चलो तो इन सीमाओं, ये जो क्षेत्र है ना तट, उन तटों का हम क्या देखेंगे बोलो? नाम देखेंगे, नाम। ठीक है, यहाँ से आता है प्रश्न। क्या आता है? प्रश्न। तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र है बोलो? गुजरात वाला, इसको बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? काठियावाड़। काठियावाड़ जगह का नाम है। ठीक है, उसी से तट का नाम पड़ा है। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र और गोवा के पूरे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट। कौन सा तट बोलते हैं? काठियावाड़ ऊपर वाले को, फिर कोंकण। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक वाले को क्या बोलते हैं? कोनार। कौन सा तट? कोनार। केरल वाले को क्या बोलते हैं बोलो? मालाबार तट।
क्या बोलते हैं, मालाबार तट। ये दक्षिण पश्चिम जो हवा होता है ना, कौन सा हवा बोलो, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना हमारे भारत में जो आता है, कौन सा, हाँ दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो इसी मालाबार तट से सबसे पहले टकराती है, ठीक है, जून के महीने में, ठीक है, 1 से 5 जून के बीच में, और यहाँ पानी गिरता है, ठीक है। पहली मालाबार तट से टकराती है, कौन से तट से टकराती है बोलो, मालाबार। तो ऊपर से आओ, पहला क्या है, काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर कोनार, फिर क्या है, मालाबार। फिर तमिलनाडु में आएंगे तो इस तट का नाम क्या है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र का कोरोमंडल, क्या, कोरोमंडल। जो लौटता हुआ मानसून होता है ना वो यहीं पर कोरोमंडल के तट से टकराकर तमिलनाडु में पानी गिराता है नवंबर में, नवंबर लास्ट में। और नवंबर लास्ट में ठंड के मौसम में यहाँ पर क्या होती है, बरसात होती है, ठीक है। चलो उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन दोनों वाले पूरे यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी, बोलो ना रे, उत्तरी सरकार और क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा, ठीक है। ये नाम उत्तरी सरकार और रॉयल सीमा। एक तट है उड़ीसा में जिसको मैंने बताया था, कौन सा, उत्कल, कौन सा तट है, उत्कल तट। कौन सा तट है बोलो, उत्कल तट। वेस्ट बंगाल में कौन सा तट है, दीघा तट। तो ये लाइन से याद रखना है, क्या रखना है, लाइन से जगह के हिसाब से नाम याद रखना है। बोलो सबसे पहले, फिर 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 काठियावाड़ कहाँ है, फटाफट बोलो। कोंकण कहाँ है, महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ। कोनार कौन से क्षेत्र में है, मालाबार। तमिलनाडु में कौन सा, उत्तरी सरकार कहाँ, आंध्र उड़ीसा। उड़ीसा में एक और कौन सा तट, वेस्ट बंगाल में, हो गया याद है ना, कौन सा, उत्तरी सरकार, रॉयल सीमा। ये पूरा आंध्रा और उड़ीसा के पूरे रेंज को बोलते हैं, इस क्षेत्र को। देखो उस क्षेत्र में बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है ना, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम का नाम सुने हो, ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है ना भारत। यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो लव अयस्क है वो जापान जाता है, ठीक है। चेन्नई में भी एन्नोर, चेन्नई, ठीक है, बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है। तो बंदरगाह के बारे में भी मैं कुछ भी नहीं बताया हूँ तुम लोग को, बंदरगाह को बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या है बोलो, जलीय तटवर्ती सीमा और उन सीमाओं के नाम, ठीक है, राज्यों के बेस पर। कुल लंबाई कितनी है, 6100। कुल कितने राज्य हैं इसमें, 9। कितने हैं बोलो, 9। समुद्र तटीय क्षेत्र में कुल कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं बोलो, 9 राज्य आते हैं, ठीक है। चलो एक शब्द सुनो, भू आवेष्टित क्षेत्र। भू आवेष्टित क्षेत्र, क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा भू आवेष्टित उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें चारों तरफ से वो क्या, चारों तरफ से लैंड लॉक्ड यानी कि जमीन से, स्थलीय सीमाओं से घिरा हो। कोई भी क्षेत्र जमीनी यानी स्थलीय सीमाओं से अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है तो उसको हम भू आवेष्टित क्षेत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भू आवेष्टित क्षेत्र। जैसे हमारा भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, नहीं घिरा हुआ है ना, कि घिरा है, नहीं घिरा है। ऊपर की तरफ से जमीन से घिरा है, नीचे की तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो हम भारत देश को भू आवेष्टित देश नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं बोल सकते। लेकिन नेपाल को बोल सकते हैं, भूटान को बोल सकते हैं, बोल सकते। क्या पाकिस्तान को बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि समुद्र के साथ सीमा बनाता है। अफगानिस्तान को बोल सकते हैं, चीन का तो नहीं इधर फैला हुआ है, ठीक है, बोल सकते हैं ना। इसी तरह हमारे भारत देश में भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्यों में भी कुछ भू आवेष्टित राज्य हैं। कितने हैं वो तो बताओ। राज्य में जो है बहुत सारे राज्य हैं हमारे, 28 राज्यों में कुछ राज्य क्या हैं, भू आवेष्टित है। कितने राज्य भू आवेष्टित हैं, 5। देखो पहला यहाँ पर था ना, कौन सा, कौन सा, हरियाणा। दूसरा कौन सा, MP। तीसरा कौन सा, छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा, झारखंड। 5वां कौन सा, तेलंगाना। केंद्र शासित की बात करूं तो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ क्या है, भू आवेष्टित है। दिल्ली क्या है कि नहीं है। दमन दीव दादर नागर तो समुद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पांडिचेरी भी है, ठीक है। तो ये दोनों भू आवेष्टित हो गए। खैर राज्यों के बारे में पूछता है, ठीक है, तो ये याद रखना। समझ में आया, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, बताओ दिक्कत होगा तो बताओ। याद तो हो गया ना, देख के बता सकते हो ना, ठीक है। अच्छा देखो हमारे देश में कुल भू आवेष्टित राज्य कितने हैं, 5। समुद्र से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, 9। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, है ना। स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य हैं,
कितने राज्य हैं, काउंट करें, काउंट करें। देखो सबसे पहले तो पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, है ना, 7 सिस्टर, और इसमें जोड़ दो सिक्किम, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 8 स्थलीय सीमा बनाने वाले हो गए। उसके बाद देखो ये देखो उत्तर पश्चिम की तरफ देख लो थोड़ा सा, तो इधर दिखेगा हमको राज्यों की अगर मैं बात करूं तो पहला राज्य कौन सा होगा, राजस्थान, उससे पहले गुजरात पश्चिम में, ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात क्योंकि स्थली बनाता है भी है और जल दोनों बनाता है, तो अब स्थली में भी गिनेंगे ना, स्थली सीमा की बात हो रही है, तो गुजरात है, इधर क्या है राजस्थान है, उसके बाद क्या है बताओ, पंजाब है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, ये सब क्या है स्थलीय सीमा बनाने वाले हैं, है कि नहीं है। यूटी को ऐड नहीं करेंगे, यूटी को ऐड नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो यूटी को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, राज्य की अगर क्वेश्चन राज्य से आएगा तो यूटी को क्यों आंसर करोगे। तो गुजरात, यहाँ पर क्या है राजस्थान, यहाँ पर क्या है पंजाब, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नीचे में क्या है बोलो यूपी है, यूपी के बाद क्या है बिहार है, यूपी के बाद बिहार है, बिहार के बाद क्या है नीचे सिक्किम तो जुड़ गया इसमें 8 वाले में, नीचे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और गुजरात दोनों सीमा बनाते हैं, ठीक है, तो कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 16 हो गया ना। तो 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, और 5 ऐसे राज्य हैं जो भूआवेष्टित हैं, 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय, गुजरात और वेस्ट बंगाल। समझ में आया, बन जाएगा। चलो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कर्क रेखा और आईएसटी रेखा के बारे में, किसके देख लेते हैं कर्क रेखा और आईएसटी के बारे में। जल्दी से इसको लिखो, लिखो मत, फोटो खींच लो, ठीक है, खींच लिए, हो गया, जल्दी से फोटो खींचो, मेरा भी खींच लो, ठीक है, चलो मिटाओ, हो गया। चलो इसके बाद देखेंगे हम लोग कर्क रेखा, और कल पढ़ोगे, ये खत्म कर देते हैं ना, कर्क रेखा लास्ट है, कर्क रेखा के साथ में 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री को बता दूंगा, उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो फटाफट देखते हैं ना, ज़्यादा टाइम